हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली जनाब आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई पूरी फैमिली के साथ बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। तो भाई चलें आज चलते हैं, मैं आपको लेके चलती हूँ गुजरांवाला का जो संडे बाज़ार है ना, जिसको भैया हम आज मतलब ये भी कह सकते हैं इतवार बाज़ार, तो ये भी कह सकते हैं मॉडल बाज़ार, क्योंकि ये बड़ा ही कोई फेमस ना पीपल्स कॉलोनी के पास बाज़ार है, मतलब जिसको आम जुबान में लोग इतवार बाज़ार कहते हैं। और जो भाई थोड़े से फैंसी शैंसी है ना वो इसको कहेंगे जी मॉडल बाज़ार जा रहे हैं बस जी। बस आए चलते हैं साथ साथ। अच्छा ये ना जाते हुए रास्ते में ना आप देखें कि मॉडल बाज़ार ना अभी दूर है, और ये देखे रास्ते पे पूरे फुटपाथ पे हर किस्म की चीज़ें जो है ना वो पहले ही आपको मिल जाती हैं। तो जी ये देखिए जी संडे बाज़ार का जो एग्ज़िट डोर है ना वो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। होता है ये हुआ कुछ यूँ कि भाई हम ना सबसे पहले ये गेट पे पहुँचे, तो हमें ये था कि मेन गेट जो है ना वो ये वाला रास्ता है, लेकिन ना बाद में ना मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बाइक के लिए पता नहीं कौन सी जगह है। बाद में ना मेरे हस्बैंड ने पूछा कि भाई कौन सी जगह पे कहाँ से यहाँ से निकल तो रही है बाइक लेकिन एंट्रेंस नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि भाई एंट्रेंस जो है ना वो दूसरी तरफ से है। तो बस फिर हम ना दूसरे रास्ते से जो है ना वो गए, और रास्ते में देखिए यहाँ पे मुर्गियाँ भी थी। ये मेन गेट जो है ना वो इसी का रास्ता है। तो बस जी हम यहाँ पे जो थे वो बाइक वगैरह मेरे हस्बैंड ने जो थी वो पार्क की थी, और ये देख ले हमारे दो कुकड़ों को भी यहाँ पे। आज भाई मैं इनको ना मुर्गा ही कहूँगी, आप कुछ कहे या ना कहे, ये कुकड़ों ही आज बने हुए थे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कुकड़ू जो है मुझे खुद हंसी आ रही है कि मैं अपने बच्चों को क्या कह रही, मतलब बच्चे जो है ना कोई ऐसी जगह पर ट्रॉली देख ले ना, या इम्तिहाज चले जाए या कहीं भी चले जाइए, भाई इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे अभी वो ना 1-1.5 साल के बच्चे हैं, और ट्रॉली पे ना स्पेशल इन लोगों के लिए जगह बनी हुई है। तो ये जनाब एंट्रेंस है, और एंटर पे सबसे पहले जो है ना वो कैफ़े एरिया बना हुआ है। और मतलब जाते हुए क्या भाई इस चीज़ की लॉजिक बनती है जैसी भी लॉजिक है ना, लॉजिक बड़ी अच्छी बनी हुई थी। उसके बाद जी हम जो गेट से एंटर हो गए थे, और सबसे पहले जो नज़र आती है ना चीज़ें वो हैं सब्ज़ी के स्टॉल, फ्रूट के स्टॉल, जो कि लाइन वाइज ना लेफ़्ट राइट मतलब कि रो बनी हुई हैं। वहाँ पे सारी सब्जियाँ सारे जो है ना फ्रूट्स हैं, और जो भी चीज़ें हैं ना घर की मेन सब्जियों से रिलेटेड वो सबसे पहले फ्रंट डोर से एंटर होते ना सबसे पहले वही हैं। बल्कि भी ये बहुत मुझे अच्छा लगा था कि सबसे पहले जो है ना सब्जियां वगैरह वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं कि आप अपनी नीड को पूरी कर ले। सबसे पहले वही बेसिक चीज़ें तो यही होती है ना खाने वाली, तो सबसे पहले यही चीज़ें थी। और मैं आपको साथ साथ वॉकिंग व्यू भी जो है वो साथ में दिखा रही हूँ, और साथ में साथ मैंने कहा था भाई कि अपने घर की जो है ना ग्रॉसरी वो भी मैं कर लूँगी, जो कि मैं सिर्फ एक वीक ही करती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं मैं करती। तो बड़ा एक मशहूर सा मकूला नहीं है कि भाई बच्चियां दा भज ते माँ प्यो दा राज। तो आज ना मेरा हाल कुछ ऐसे ही था। करनी तो मैंने हर वीक के हम ना अलग अलग से वीक में की ग्रॉसरी करते, कुछ ज़्यादा नहीं करते। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आज मैंने इतवार बाज़ार जाना है। कहते वो क्यों जाना है, इधर से ले लो ना। मैंने कहा नहीं भाई मैंने आज ना इतवार बाज़ार जाना है। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा चलो मेरी ना वीडियो भी शूट हो जाएगी, और फिर इस तरह से ना हम ना साथ में ग्रॉसरी भी कर लेंगे। तो फिर वो मान गए। और अच्छा मैं ना काफ़ी टाइम के बाद आई थिंक 2-3 ईयर्स के बाद मैं ना मॉडल बाज़ार में चक्कर लगाया। इससे पहले भी मेरा चक्कर लगता है, लेकिन लगा था 2-3 ईयर जो है ना पहले। तो जनाब इतनी लेट मैं मतलब आई हूँ, और इतनी ज़्यादा चेंज हो गया ना, मतलब पहले जो है ना इस तरह से स्टॉल बिल्कुल भी नहीं लगे होते थे, और इतना ये मतलब इम्प्रूवमेंट उन्होंने की हुई है ना काफ़ी ज़्यादा। मतलब देख के बड़ी खुशी हो रही थी कि भाई इतना मतलब बड़ा ही अच्छा साफ़ सुथरा था, हर चीज़ बिल्कुल टाइडी थी, मतलब कि इतनी ज़्यादा अच्छी इनकी सर्विसेज थी ना, मतलब कि आप समझ ही सकते हैं सर्विसेज से क्या है। मतलब एक जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल हों, और वो भी बाज़ार भी बिल्कुल नीट और क्लीन हो सारा, तो फिर कितना दिल खुश होता है यार देख के कि भाई हमारे गुजरांवाला में भी कोई अच्छी सी चीज़ें मतलब हैं। हेल्थ है तो गुजरांवाला छोटा सा ही, लेकिन सन्नती शहर है, तो वो सन्नत के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा है। लेकिन जो है ना बच्चों के पार्क्स और इस तरह के बाज़ार वगैरह जो है ना वो बहुत कम बने हुए हैं। तो जी सबसे पहले जो थी ना वो मैंने ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी कंप्लीट, ताकि मुझे ना किसी किस्म का ये ना इशू हो कि भाई अब फ़लाँ चीज़ रह गई फ़लाँ। मैं ना एक ग्रॉसरी करके बिल्कुल फ्री हो गई थी। और फिर उसके बाद ही मुझे नज़र आ गई यहाँ पे सुहांजना की मूलियाँ, और ये मैंने अचार के लिए लेनी थी, फिर मैं ना वो भी ले ली थी।
अचार के लिए। तो बस मैं इसका अचार डालूँगी थोड़ा सा, क्योंकि आज मूलियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं अचार में ना मुझे, ये वाली सुहांजने की। तो भाई सिंघाड़े भी आई हुई हैं, सर्दियों की पूरी सौगातें आई हुई हैं भाई, आप ना जा सकते हैं बाज़ार में देख सकते हैं। और बस आप ना यहाँ पे मेरे साथ वीडियो में जो है ना साथ रहिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइएगा। तो भाई इस कदर रश था ना कि मुझे ना 9th और 10th की एक लाइन जो थी ना बड़ी वो ज़बरदस्त किस्म की याद आ रही थी कि भाई लोग जोक दर जोक जो है ना दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। तो इस वक्त हालात जो थे ना वो भी बिल्कुल ऐसे थे कि लोग जोक दर जोक जो है ना वो इतवार बाज़ार में आ रहे थे। तो बस अब ना वो जो सब्जियां वगैरह था उसका मैंने स्टॉल जो था जितना कवर करना वो तो कर लिया था। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा चलो अब ना दूसरी साइड पे चलते हैं। और आप देखें यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो आपको एक ही मतलब चीज़ें जो है ना वो सारी आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। उसमें चाहे आपको बर्तन हो या फिर कोई भी किसी भी किस्म की वो चीज़ें हो ना वो सब मिलेंगी आपके। अच्छा ये जो शॉप थी ना इसमें थोड़े से आई थिंक मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये जो लूज़ माल, इसको आई थिंक पंजाबी में कहते हैं लूज़ माल था, जिसमें थोड़ा सा डिफेक्टेड थे और काफ़ी पीसेस जो थे ना ठीक थे। बाकी आपने खुद देखने हैं कि भैया आप जाएंगे आप एक्सप्लोर करें आपको पता चलेगा। तो ये छोटी छोटी सी ना मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन फिर मैंने ना छोड़ दी। मैंने कहा चलें अपना टारगेट जो है ना वो हम नहीं भूलते। तो जी यहाँ पे आ गए थे हम कपड़े वाले साइड पे। जो सब्जियां थी उनके मतलब हर चीज़ की अलग अलग से रो बनी हुई थी। तो ये देखिए ये खद्दर के जो थे ना 2 पीस लें या 1 पीस लें। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा क्या रेट चल रहा है भाई, क्या पीस के हिसाब से दे रहे हैं। तो कह रहे थे 2 पीस जो है ना वो 1500 के। मुझे तो बड़े अच्छे लगे। और ये देखिए ये जो था ना ये मरीने का था, और बाकी जो ब्लू एंड वो थे ना सारे वो खद्दर के थे, और मुझे लग रहे थे वो स्लब खद्दर है। अच्छा ये नहीं है कि भैया आप आए हैं तो बड़ी कोई बैड क्वालिटीज़ के आ रही हैं चीज़ें, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बाकी जो है ना वो आप अपनी क्वालिटी वाइज जो है ना चीज़ें जो ले सकते हैं। तो मतलब इनमें अच्छे भी हैं सारे ही हैं, आपने अपनी पसंद से चीज़ें लेनी है और जिस भी किस्म की होंगी। और यहाँ पे देखिए जी बेडशीट्स हैं सारे मिल जाएंगे, और फैंसी कपड़े हैं दुपट्टे हैं जितनी जिस अब शादी सीज़न आ रहा है ना, तो भाई इस चीज़ को इस जगह को ना आपको इतवार बाज़ार को आके ना ज़रूर एक्सप्लोर करें। आपको बड़ी अच्छी अच्छी वही चीज़ें मिलने वाली हैं यहाँ पे। ये एक शॉप थी, यहाँ पे बहुत अच्छे फैंसी दुपट्टे लगे हुए थे, बिल्कुल तैयार रेडी टू वेयर दुपट्टे थे। और साथ में ये देखे जी आपने फैंसी लेने हैं सूट, खद्दर के लेने हैं, लिलन के लेने हैं, जिस भी किस्म के ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मुझे तो बड़ा ही भाई अच्छे लगे थे। जो यहाँ पे ऑल ओवर 2 पीस के प्रिंट थे ना वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। मतलब कि एक जो होते ना जिस तरह मतलब वो बड़े ही मज़े के प्रिंट से छोटे छोटे प्रिंट जो है ना वो बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो भाई यहाँ पे वो देसी विलायती सी ना गर्ल्स आ जाए जिनको भाई ओवरकोट जो है ना सर्दियों में बड़े पसंद है, तो यहाँ पे आ जाए जनाब। यहाँ पे आपको मिलेंगे बड़े ही अच्छे अच्छे और मज़े के ना ब्लेज़र मिल जाएंगे। जो थे वार्म विंटर के कोट मिल जाएंगे आपको, लॉन्ग कोट मिल जाएंगे, शॉर्ट मिलेंगे, ब्लेज़र मिलेंगे, कोट मिलेंगे। तो जनाब इसकी एडवर्टाइजमेंट तो मैं खुद कर रही हूँ। अच्छा ये देखिए मुझे नहीं यहाँ पे ब्लेज़र जो थे ना वो बड़े मज़े के लग रहे थे। तो मैंने देखे, मैंने कहा देखो कितने अच्छे लगे हुए हैं, मतलब कलरफुल भी थे। ये नहीं था कि सिम्टम ऐसे होता कि ब्लैक ही ब्लैक होते हैं, वो नहीं थे, हर कलर के थे। तो यहाँ पे जनाब आ जाते हैं रेडी टू वेयर में। इन अंकल ने जनाब सारे रेडी टू वेयर जो थे वो लगाए हुए थे। जैसे देखिए आप देख सकते हैं कोड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कोड है, और लॉन्ग मैक्सिस में भी हैं। भाई जा कहाँ रहे हैं भाई, अब इधर आए ना ज़रा, ये देखें। तो भाई ये देखें आपने, मैंने लास्ट वाली वीडियो दे देखी थी ना आपने लंडे बाज़ार वाली, तो आपने काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया है। अब आप मैं आपको ना इतवार बाज़ार का लंडा बाज़ार जो है ना वो आप देखें यार, वो उस लंडे को भी पीछे छोड़ा, इतना साफ़ सुथरी हर चीज़ थी ना, मतलब आई थिंक उन्होंने छांटे हुए सारे पीसेज लगाए हुए थे। तो भाई लेडीज़ सूट जो थे वो तो हमने देख लिए, स्टिच भी देख लिए। तो मुझे नहीं लग रहा था पूरे इस इतवार बाज़ार में कि भाई जेंट्स सूट कहाँ पे हैं।
तो फिर जाते जाते भाई हमने रास्ता ऐसे टर्न किया, तो भाई यहाँ पे मुझे एक भाई साहब जो है ना वो यहाँ पे जेंट सूट की ना काफ़ी वैरायटी लेके बैठे हुए थे और अच्छी भी थी, मैंने चेक की थी। और ये वाली पूरी गली जो है, मतलब पूरी गली आई थिंक मुझे नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश था, तो हर एक को कैप्चर करना मुझे ज़रूरी भी नहीं समझा। कुछ मैंने बस रिवाइंड ही कर लिया था, बड़ी जल्दी जल्दी जो था फॉरवर्ड कर लिया था, रिवाइंड नहीं किया था। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो शॉप्स थी ना वो सारी मतलब लंडे वाली थी, कुछ लंडे की थी, कुछ जो शॉल की थी, लिलन की थी। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी शॉप थी वो भाई साहब की, और उन्होंने सारी वो जो ना आप कह लें कि प्री लव्ड जो मतलब कपड़े होते हैं जो रखे हुए थे, बच्चों की जैकेट्स थी, इस तरह से सारी चीज़ें थी, शर्ट थी, बहुत कुछ था इनके पास ना। मैं ना आपको बता नहीं सकती, आप ना खुद देख लें भाई। तो यहाँ पे मैंने ना ये 2-3 ना जैकेट्स देखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो ये देखें, एक ये येलो कलर थी, रेड थी, ग्रीन थी, और भी काफ़ी थी। बस टाइम की कमी होने की वजह से ना मैं कुछ ना ले सकी हूँ और ना ही कुछ मैं ना यहाँ पे लिया था। मैंने कहा चलो जस्ट ना मैं एक दिखा दूँ कि भाई बहुत ही अच्छा है। मैं वैसे ना हैरान हो रही थी कि यार उस लंडे से ज़्यादा ना यहाँ पे ये जो इतवार बाज़ार का लंडा है ना वो ज़्यादा अच्छा है। पीस भी साफ़ सुथरे थे और चीज़ें भी काफ़ी अच्छी थी। तो अगर कोई रेगुलर जो है ना वो जहाँ यहाँ पे आता होगा ना, अगर किसी ने ये वीडियो देखी तो ज़रूर कहेगा यार यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है, ये भी था, ये भी था। तो भाई मैं तो यहाँ पे गई थी दूसरी दफ़ा, सच बताऊँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मैं तो यहाँ पे जाती रही हूँ, मैं यहाँ पे बड़ी शॉपिंग गई है, मैंने ऐसे नहीं कहूँगी। तो मैं ये सेकेंड टाइम था। तो खैर यहाँ पे देखे जी, बिल्कुल ये जो मीनारी वाली, जो पहले कहते थे मीनारी वाली दुकान होनी है जिसपे सब कुछ मिलता है, तो ये कॉस्मेटिक की सारी चीज़ें थी, हेयर कलर थे, सारा कुछ थे। तो भाई कुछ लोग भाई इतने मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकते, मतलब शोधे किस्म की होती है ना, मतलब वो जो कि हम बंदा उन्होंने कहे कि पिंड ਦੀਆਂ जनानियां आई ਜਾਂਦੀਆਂ ने, तो फिर बड़ा ही वो फिर पुआड़े पवांदियां ने। तो बस कुछ जो खवातीन होती है ना, मतलब 1-2 मैं कहूँगी, सारी नहीं, 1-2 थी, वो बस एवी ना क्या बता कहते हैं, खिलारा ही खिलारे डइयां सन। खैर तो भाई हम चलते हैं भाई जूतों की तरफ से, आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे जो थी ना चप्पलें बच्चों की ना बड़ी अच्छी लगी थी इन भाई की दुकान पे। तो मैंने ये चप्पलें देख रही थी। अच्छा यहाँ से ना मैंने एक भाई चप्पल ज़रूर ली थी, वो थी मैंने कपड़े धोने या फिर फर्श वगैरह धोने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो थी ना फर्श धोने वाली चप्पल जो थी ना, मैं घर में जो आम चप्पल पहनती मैं वही यूज़ करती थी। तो खैर मेरे हस्बैंड कहते चलो ले लो, एक अच्छी लग रही है, रीज़नेबल भी है, तो मैंने ना वो यहाँ से एक ली थी। और बाकी जो है ना आप देख लें भाई, फैंसी जूते जो थे ना वो भी सारे जो थे डिफरेंट प्राइसेस में लगे हुए हैं। प्राइस अच्छा, लास्ट वाली वीडियो में मैंने बस से ना बहुत मतलब 1-2 कमेंट्स आया कि भाई आपने ना प्राइस नहीं बताई, अब बताएं भाई भला, ये कोई पूछने वाली बात है? बंदा लंडे में जाए वहाँ पे जाके, तो भाई यही हो सकता है ना कि भाई आप उनसे रेट करवाते, बार्गेनिंग करते हैं, तो फिर यही होता है। अब यहाँ पे भी यही होगा कि भाई बार्गेनिंग करनी पड़ेगी या फिक्स प्राइसेस होंगे, कुछ की लगी हुई थी, कुछ की नहीं लगी हुई थी। तो लंडा बाज़ार कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको वो 1200 की बताएंगे ना, तो आपको 700-800 की चीज़ वो मिल जाती है। बाकी जो है ना वो बस आपकी जो स्किल्स है ना बार्गेनिंग वाली, उनसे काम लेना पड़ेगा। तो भाई इतने बड़े मरकज़ में अगर आपने सूट ले लिया ना, तो लेसिस, बटन, चेपियाँ और सारी चीज़ें आप ना पूरी करके ही जाएंगे। मतलब कि आप पूरे एक चीज़ को सोच के आए कि हमने ये सूट बनाना है, ऐसे लेसिस लगेंगे, ऐसे टसल लगेंगे, या फिर हमने फला बटन लगाने हैं, और उसके साथ किन्नल की पैचेस वगैरह, आपको सब कुछ जो है ना वो मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आई तो मैंने कहा भाई कुछ मिसिंग लग रहा है, और वो थे न्यू बॉर्न बेबी की वैरायटीज़। भाई इतनी प्यारी प्यारी बूटियाँ, और ये इतनी प्यारी सी कैप्स हैं, और साथ में जो भी बच्चों वाली अंडर गारमेंट्स हैं ना वो सारी पड़ी हुई थी, और सारे ना विंटर स्टफ के थे यहाँ पे। तो भैया ऐसी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी क्यूट सी ये जो बच्चों की चीज़ें देख के ना, तो अपने बच्चों का टाइम वो याद आ जाता है। हाय अल्लाह, इब्राहिम की दफ़ा इतना मज़ा आता है, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी चीज़ें होती हैं ना, तो वो बड़ी अच्छी लगती हैं। मैंने अभी कुछ बस याद के टाइम की मतलब थोड़ी सी चीज़ें संभाल के रखी ही हैं, बड़े मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पे फिर ये आ गए थे कुछ स्नैक्स पार्टी, मतलब कि स्नैक्स की चीज़ें थी सारी बच्चों की, और हमने भैया अपने जो मुर्गे ट्रॉली में बंद करके रखे हुए थे ना, तो उनको भी ना भूख लग गई हुई थी। तो शुक्र किया भाई सारे साथ हमें ना चीज़ें मिल गई थी।
तो भई ये जो चीज़ें हैं ना, ये लड़कियों की ख़ास तौर पे, लड़कियों की, छोटी-छोटी बच्चियों की सबसे फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं चूड़ियाँ। तो ये पक्के पारे वाली, मैं हमारी दादी अम्मा कहा करती पक्के पारे वाली चूड़ियाँ लियानियाँ ने। तो उनके ना उन्होंने मतलब एक बड़ी मशहूर गली है गुजरांवाला के बाज़ार में, चूड़ियाँ वाली गली। तो मैं किसी दिन आपको ना वहाँ का भी विज़िट करवाऊँगी। अब तो वो सारी दुकानें जो है ना वो ख़त्म ही हो गई हैं चूड़ियों वाली। वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त चूड़ियाँ हुआ करती थी ना, अब वो सारी ख़त्म हो गई हैं। तो खैर यहाँ पे ये जो रंग-बिरंगी नीली, पीली, काली सारी चूड़ियाँ जो है ना वो आपको नज़र आ जाएँगी, प्लेन में भी सारा कुछ। और रह गए थे भई अब जो बैग की कलेक्शंस हैं, और यहाँ पे देखिए आपको हर किस्म के बैग जो है ना वो मिल जाएँगे। मतलब ये जो है ना ये बैग, ये मैंने दराज़ पे देखा था, और 1-2 और चीज़ें थी जो मैं दराज़ पे देखी थी। ये वाला दिखाएं भाई। भाई भाई ये वाला दिखाएं, ये बेज वाला और वाइट वाला। हाँ जी, कितने का? 950 का भाई। ये 550 वाले तो भाई पीछे भी हम देख के आए थे कि भाई वो जो ज्वेलरी की दुकानें थी, कॉस्मेटिक की, तो मैंने वहाँ पे शूट नहीं कर सकती। ये एक दुकान ना मुझे नज़र आई थी, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी, और साथ में कॉस्मेटिक की भी सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो मैंने बस जस्ट यहाँ पे ना सारी जो इतना वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। तो मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पे मतलब कुछ जो ख़वातीन थी, तो उसकी वजह से ना वो मैं रिकॉर्ड जो थी ना किया तो था, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं। तो खैर देखें, इन भाई की दुकान पर काफ़ी अच्छी ज्वेलरी जो थी ना वो रीज़नेबल प्राइसेस में लगी हुई थी। हाँ, मैं रीज़नेबल प्राइसेस मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मैंने पूछा तो नहीं था, लेकिन होपफुली के भाई के पास ना बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में ना ज्वेलरी लगी थी, जिसमें ब्राइडल भी थी और सारे जो कैजुअल भी आमतौर पे ख़वातीन पहन सकती हैं ना वो भी थी, सारी थी, बड़ी अच्छी थी। और उसके बाद जनाब हम आगे आ जाएंगे, बस वो क्या कहते हैं कि भाई लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो यहाँ पे आ गए थे हम। मैं सारे बाज़ार में ढूंढ रही थी कि भाई हर जगह स्टील के बर्तन मिल जाते हैं, प्लास्टिक के बर्तन मिल रहे, कोई मुझे बड़ी दुकान नहीं नज़र आ रही यहाँ पे कि स्टील के बर्तन हो या दूसरी। तो खैर जाते जाते जनाब हमें मिल ही गई बड़ी बहुत बड़ी 2 शॉप थी, 2-3 शॉप थी, और भाई हर किस्म की कढ़ाइयाँ, सब कुछ था, सब कुछ हर किस्म की। जो एक बड़ी दुकान भी हो सकता है ना, जो मतलब अच्छे बर्तन थे। आप ये मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि भाई बुरे हैं, बाकी आपकी जो है ना नज़र और क्वालिटी पे डिपेंड कर सकते हैं हम कि वो किस तरह के आप जो है ना वो चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप साथ साथ देखते जाइए और अपने अपने पसंद करते जाइए और लेते जाइए। तो भाई यहाँ पे ना डेली रूटीन के बहुत अच्छे बर्तन थे, मतलब कि जो घर में कैजुअली हम आम रूटीन में ना यूज़ करने वाले सारे यूटेंसिल्स वगैरह जो थे स्टील के, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के जो थे ना वो लगे हुए थे। यहाँ पे हल्की क्वालिटी के बिल्कुल भी नहीं थे, नॉन स्टिक थे और साथ में स्टील के थे, सिल्वर के थे, सारे थे, और प्लास्टिक के यहाँ पे देख सकते हैं आप। अच्छा, ये मैं ना सिर्फ जस्ट एक दुकान का जो है ना शॉप का वो रिकॉर्ड कर ली। यहाँ पे इनके पास बड़ी अच्छी वैरायटी थी, इवन के गिलास से लेके प्लेट से लेके सेट तक थे इनके पास, सारे डिनर सेट थे, कप्स थे। और यहाँ पे मुझे ये जो शीशे की बेकिंग ट्रे थी और कुछ फैंसी थी ना चीज़ें, ये भी बड़ी अच्छी लगी थी। मैंने कहा अच्छा जब मैं ना नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो मैं होपफुली इंशाल्लाह ताला ना यहाँ से ज़रूर ये वाली चीज़ें जो है ना ख़रीद के लेके जाऊँगी मैं, क्योंकि लेनी भी थी। तो जस्ट एक आप ये समझ लें कि मैं यहाँ पे चक्कर भी लगाने गई थी, देखने भी गई थी, और साथ साथ मैंने ये भी सोचा था कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला जनाब ज़रूर लेंगे। और बस ही यहाँ पे शाम हो गई थी, जाने का टाइम था, और टाइम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मैं बड़ी थक गई थी। बच्चों के साथ होना तो वो तो भैया आधे पागल हो, हमें खुद कर देते हैं साथ लेके चले जाए ना उनको। तो बस यहाँ पे हमने फिर थोड़ी बहुत जो थी रिफ़्रेशमेंट की थी और वापसी का रास्ता लिया था। आप सब मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वाले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।